Let's write cinema story. जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फोन खोलते हैं और अचानक आपके सामने खुद का एक वीडियो दिखता है। उस वीडियो में आप बोल रहे हैं ये दवा लो, इससे आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी। और आप सोचते हैं अरे ये तो मैंने कहा भी नहीं। अब इमेजिन कीजिए, किसी आम इंसान के साथ नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक सलमान खान के साथ हो रहा था। यही है आज की कहानी। मतलब फेक सलमान भाई, सलमान खान का ये नाम नहीं, ये ब्रांड, उनकी चाल, उनकी आवाज, उनका टोन, उनका एटीट्यूड। स्वागत तो करो हमारा। फैंस इन सब चीजों से प्यार करते हैं और यही वजह है कि जब कोई भी उनका नाम या चेहरा इस्तेमाल करके ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है आसानी से। लेकिन यार, इंटरनेट पर कुछ लोग इन्हीं चीजों से पैसा कमा रहे हैं, वो भी बिना सलमान की परमिशन के। ऐसे वीडियो चल रहे थे जहां सलमान खान का नया फिटनेस सप्लीमेंट आया है। भाई का रिकमेंडेड ऐप है ये, भाई की आवाज में इन्वेस्टमेंट एडवाइस चल रही है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज सलमान ने कभी कही ही नहीं। अब सोचो, भाईजान को जब ये पता चला तो क्या हुआ? बस कहानी यहीं से पलट गई। सलमान ने जो किया उसके बाद इमेजिन करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सबको सलमान की शिकायतों पर जवाब देना पड़ गया। देखो, सेलिब्रिटी होना आसान नहीं है, लाखों लोग आप पर भरोसा करते हैं। अगर किसी फेक वीडियो में सलमान खान कह दे ये प्रोडक्ट खरीद लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो 1000 लोग उसे सच मानकर खरीद लेंगे। और यही बात सलमान को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उनके नाम का इस्तेमाल करके लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे थे। और तब सलमान ने कहा इनफ इज इनफ। ऐसे वीडियोस कैसे चल रहे हैं? उनकी आवाज में उनका चेहरा, उनका स्टाइल, लेकिन पूरी तरह से नकली एआई से बनाए गए हैं। यार, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ वेबसाइट ने उनके फोटो पर फेक चैरिटी कैंपेन्स भी चलाए हुए हैं। अब ये मामला सिर्फ फैन एडिट्स का नहीं था, ये असली धोखाधड़ी में बदल चुका था। उन्होंने फैसला किया कि अब उनकी पहचान खुद उन्हें सुरक्षित करनी पड़ेगी। फिर सलमान पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन भाई, ये कोई कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, ये असली जिंदगी थी। सलमान वहां कोई अपना फिल्म का शूट करने नहीं गए थे, वहां एक मैसेज दे रहे थे कि भाई मेरी पहचान, एक कंप्लेन कर रहे थे कि कोई और चुरा रहा है और उससे यूज कर रहा है। कोर्ट में उन्होंने बताया मेरे नाम, मेरी इमेज और मेरी आवाज, मेरे डायलॉग्स, इन सबको बिना पूछे इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे लोगों का भरोसा टूटता है और मेरी छवि को नुकसान भी पहुंचता है। कोर्ट ने सॉफ्ट लेकिन सख्त अंदाज में कहा, अगर कोई आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे रोकना ही होगा। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनी से कहा कि भाई ये शिकायत आई है, अब 2-3 दिन के भीतर एक्शन लो। इमेजिन करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबको सलमान की शिकायत का जवाब देना पड़ा। जैसे किसी बड़ी कंपनी का बॉस अचानक ऑफिस में सरप्राइज विजिट करे। यहाँ कहानी एकदम वैसा ही मोड़ ले लेती है। एक जमाना था जब लोग सिर्फ फोटो कॉपी करके किसी की पहचान चुराने की कोशिश करते थे। अब जमाना एआई का है, एक बटन दबाओ और कंप्यूटर आपकी आवाज बना देता है, क्लिक करो और आपकी डिफेक्ट चीजें बदल जाती हैं। अब सोचो ये किसी सुपरस्टार के साथ हो रहा है, सोचो हम कितने सुरक्षित हैं। यही कहानी सिर्फ सलमान खान की नहीं है, ये कहानी समय की कहानी है, जहां पहचान की चोरी अब नए लेवल पर पहुंच चुकी है। और बात सिर्फ ये नहीं कि सलमान स्टार है, भाईजान एक ब्रांड है और उनकी करोड़ों की वैल्यू है यार। पिछले कुछ सालों में टाइगर 3, पठान में कैमियो, सिंघम अगेन में कैमियो और अभी हाल ही में थोड़ा टाइम पहले सिकंदर, हाँ फ्लॉप हो गई, बट कोई बात नहीं यार, उनकी मूवीज लगातार उन्हें प्यार दे रही हैं। बैटल ऑफ गलवान भी आने वाली है, यानी उनकी प्रोफेशनल पहचान अभी चमक रही है। और ऐसे समय पर अगर कोई उनकी पहचान का इस्तेमाल करके गलत चीजें बेचे तो नुकसान सिर्फ सलमान को नहीं, उनके फैंस को भी होता है। सलमान ने दिखाया है कि जब बात पहचान की हो तो लड़ाई जरूरी है। उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवाब देने पर मजबूर किया और पूरे देश को मैसेज दिया कि उनकी पहचान की चोरी जो की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, ये हमारे डिजिटल जीवन की सच्चाई है। आज सलमान के साथ ऐसा हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए यार, अपने डिजिटल राइट्स का ध्यान रखना, उनके बारे में बात करना जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि सुहानी अचानक इस मुद्दे पर क्यों बात कर रही है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले भी रश्मिका मंदाना और भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ ऐसा हो चुका है। इसीलिए आज की डेट में अपनी पहचान सुरक्षित करना बहुत मुश्किल है। सलमान ने ये किया, जो कि बहुत अच्छा है। आपको इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.